हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश, समस्तीपुर बिहार से। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम सिविक्स में ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। चूँकि दोस्तों 4-5 दिन हम डिस्टर्ब हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए। लेकिन दोस्तों अब यही क्लास रेगुलर चलेगा। सिविक्स का किताब दोस्तों मैं ऑनलाइन ही अपने YouTube चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो आज दोस्तों थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर में बिहार में छात्र आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन कैसे हुआ था, क्या कैसे हुआ, A to Z जानकारी अपने NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए मुझे बुक लेना जरूरी है। दोस्तों जहाँ जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ, तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा फैन ऑन ऑफ करके बनाता हूँ। काहे कि अगर फैन ऑन रहेगा तो फिर वॉइस जो है आएगा उसका। तो बिहार में छात्र आंदोलन पेज नंबर 70 में मिल जाएगा आपको NCERT बुक में, बिहार बोर्ड वाला में। बिहार में दोस्तों छात्र आंदोलन हुआ था 1971 के आम चुनाव में। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया था। 1971 में दोस्तों आम चुनाव हुआ था। कौन सा चुनाव? आम चुनाव। आम चुनाव में क्या हुआ? सत्तारूढ़ जो कि सत्ता में था कांग्रेस पार्टी, उसने गरीबी हटाओ का नारा दे के संपूर्ण देश में फिर सत्ता को प्राप्त कर लिया, केंद्र में फिर से सरकार बना लिया। लेकिन 1971-72 के बाद के वर्षों में देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों 71-72 में 1-2 साल में कोई सुधार देश में गरीबी हटाओ, जैसे मुखिया सब का इलेक्शन होता है नहीं हो जाता है, सो इसको हटाओ हमको लाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे या घेरा वगैरह, तो उन्हें कोई भी सुधार देखने को देश की जनता को नहीं मिला। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए थे 1971-72 में। तो और से मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आ गया, तो 1 दिन 2 दिन रहा तब ना दिक्कत नहीं होगा। 1-1 महीना 2-2 महीना रह जाए दिक्कत होगा ना। तो यही हुआ। तो और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गया, मतलब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, 2 आदमी आ जाए खाने के लिए, कहाँ से दीजिएगा? यही बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की हर तरह से सहायता पर पाबंदी लगा दी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तों एक मदद किया जाता है। जब आप विपत्ता में रहेंगे, जब आप कष्ट में रहेंगे, तो आपके अतिथि सब होते, रिश्तेदार सब, वो सब भी आपको कुछ न कुछ हेल्प करते हैं। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत पे पाबंदी लगा दिया, बोला 1 भी रुपया तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे आप किसी का 100 रुपया, किसी से 100 रुपया लिए और फिर नहीं दीजिएगा, कितना रुपया? 100 रुपया, तो आपको फिर अगला बार नहीं मिलने का उम्मीद रहता है उससे। तो यही बात है। अंतर्राष्ट्रीय, अब पेज नंबर 71 उल्टाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। दोस्तों ये संतुलन को न बिगाड़ दिया, कौन? तो भारत की बढ़ती महंगाई को देख के। जैसे अभी महंगाई कितना है, अभी दोस्तों हम 20,000 रुपया कमा रहे हैं फिर भी, लेकिन मेरा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। यही सब दिक्कत है। महंगाई जितना न बढ़ गया है, एक दिन जाते हैं कहीं होटल वगैरह में खाते हैं तो 200-300 का खा जाइएगा। बाइक से कहीं घूमेंगे तो 100 का फ्यूल जल जाएगा। मोबाइल रिचार्ज है तो 300-400 का होता है। वाईफाई का रिचार्ज है 700 का होता है। तो दोस्तों हर एक चीज में पैसा कैंसिल आउट होता जा रहा है। 1972-73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफी कमी आई। 1972-73 में मानसून वर्षा होबे नहीं किया। कब? 1972 में और 1973 में। तो कृषि की पैदावार उतनी अच्छी हुई नहीं, वर्षा नहीं हुआ, सूखा पड़ गया। परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। पूरा अपना इंडिया में असंतोष का माहौल था, अच्छा माहौल नहीं देखने को मिला। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तथा खाद्यान्न की कमी और कीमतों से
में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार में छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तो दोस्तों ये महंगाई बढ़ती जा रही थी और संसाधन का अभाव हो रहा था, तो इसके चलते बिहार के जो सब छात्र थे ना वो सब एक आंदोलन किए थे। जैसे अभी नेपाल में, अभी जस्ट नेपाल में 2 दिन पहले हुआ है। नेपाल में ना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वगैरह बहुत सब एप्लीकेशन बंद कर दिया और महंगाई बढ़ता जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा था। तो वहाँ का जो आम नागरिक था वो सब सरकार को मारपीट के बेला दिया दोसर देश, प्रधानमंत्री को। ओकर बाद की यहाँ पे भाग के दूसरे जगह चल गया, प्रधानमंत्री आग लगा दिया। वो घर जे घर में रहता था ना प्रधानमंत्री, वो घर में आग लगा दिया। ये सब हुआ कहाँ, नेपाल में। तो यही हुआ, महंगाई बढ़ गया। अब भी दोस्तों इसी तरह है। पुराने जमाने में आदमी 10,000 5,000 रुपया कमाते थे, 8 गो 10 गो बाल बच्चा को पोसते थे। अब भी नहीं हो पा रहा है। बिहार में छात्रों ने अपने आंदोलन की अनुयायी के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। कोनो भी आंदोलन कीजिएगा तो कुछ मुख्य आदमी को रखना जरूरी है। इसके लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकारा कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। मतलब कहता है आंदोलन में ना तलवार नहीं चलेगा, गोलीबारी नहीं होगा। आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ठीक, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? अहिंसक रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मारपीट कटम कटा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया, राजनीति का रूप धारण कर लिया। जयप्रकाश नारायण के निवेश पे जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। एकरा नेतृत्व में, इसकी देखभाल में जो जे चीज से जुड़ल था, लेकिन 100 आदमी एकरा साथ आ गया, ये आंदोलन में जुट गया। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो जयप्रकाश नारायण ने, बिहार में कांग्रेस का सरकार था यहाँ पे, तो बिहार में ना क्या काम किया? बर्खास्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति। इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश। आपके हिंदी के बुक में ये चैप्टर भी होगा एक, देखिएगा। पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य था भारत में न सच्चा लोकतंत्र की हम स्थापना करेंगे। किसका उद्देश्य था? जयप्रकाश नारायण का। बिहार सरकार के विरुद्ध सरकार की इस्तीफा के लिए घेराव, हड़ताल एवं संघर्ष की सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्रारंभ मतलब शुरू हुआ फिर से बिहार में सरकार के विरुद्ध। कभी कभी दोस्तों मोदी जी का भी पुतला जला देता है, मुख्यमंत्री का भी पुतला जला देता है। काहे ये होता है? उसके विरोध में जलाया जाता है तो सरकार को घेरा जाता है। इसके बावजूद सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। इस सब कितनों कुछ केला के बाद इस्तीफा नहीं दिया। जबकि नेपाल में आगे लगा दिया, घर से निकल, सीधा निकाल के ओकर बाद सीधा वो इस्तीफा दे दिया। जान से डर सबको नहीं रहता है। जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैले। बिहार का ये आंदोलन कहाँ फैले? देश के दूसरे भाग में। उल्लेखनीय है कि जब बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे, उसी समय रेलवे कर्मचारी ने भी केंद्रीय सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उस समय दोस्तों जब जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व चल रहा था छात्र आंदोलन में, तो
रेलवे के जो केंद्र में सरकार था वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे बैठ गया था। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च का नेतृत्व कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1975 में। कहाँ पे? दिल्ली पे, राजधानी दिल्ली में। अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था। राजधानी है दिल्ली, अपना का बिहार की राजधानी पटना, भारत का नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ। इस प्रकार गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कांग्रेस के विरोध में ही आंदोलन चला, कांग्रेस विरोधी आंदोलन। अभी जो आंदोलन चल रहा है वो मोदी जी के विरोध में चला, मोदी विरोधी आंदोलन। इंदिरा गांधी आंदोलन, हाँ, इंदिरा गांधी की मान्यता थी कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हो। इंदिरा गांधी मान रही थी क्या आंसू, ये आंदोलन न मेरे लिए ही होता है, मेरे विरोध में ही होता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेके इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार किया। अवैधानिक मतलब निर्वाचित गलत तरीके से हुआ है, सो बताया। कब? 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कानूनतन इंदिरा गांधी सांसद नहीं होगी, इंदिरा गांधी सांसद नहीं होगी, ऐसा पता चला। इस प्रकार एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया, दबाव डालना शुरू कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। राष्ट्र में सत्याग्रह होगा। केकरा इस्तीफा के लिए? इंदिरा गांधी की इस्तीफा के लिए। कौन बोला? जयप्रकाश नारायण बोला। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निर्देश किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एवं षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने एक षड्यंत्र रचा। कब? 25 जून 1975 को देश में, संपूर्ण देश में आपातकाल लगा दिया और जयप्रकाश नारायण सहित जो भी एकर विरोध कर रहा था सबको जेल में डाला। जेल में के डाला? तो जेल में डाला इंदिरा गांधी डलवाया। पूरे देश में आपातकाल लगा के सरकार के निर्वाहक नजरबंदी का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना शुरू हुआ। निर्वाहक नजरबंदी अधिनियमों के अंतर्गत राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी को गिरफ्तारी की चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते थे। दोस्तों, यही था छोटा सा ही वीडियो बिहार में छात्र आंदोलन से रिलेटेड। दोस्तों, जब भी मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो और दोस्तों एक बात बताना भूल गए। दोस्तों, हम स्कूल जो है छोड़ चुके हैं। इसका मेन रीजन था दोस्तों, हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, उसके बाद एक टीचर का जो मतलब टीचर सब पेशा से अच्छा है, तो टीचर के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार हम नहीं देखे। इसीलिए दोस्तों वो स्कूल को हम त्याग दे दिए हैं। अब मैं कहीं पे भी स्कूल ट्यूशन वगैरह सब नहीं पढ़ाऊंगा। सोच लिया हूँ दोस्तों, जब तक मैं पढ़ाता हूँ तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता हूँ, और जिस दिन पढ़ाना छोड़ दिया उस दिन बहुत खराब मुझे देखने लगता है। तो ऐसा हम पढ़ाने के चक्कर में अपना जीवन जो है बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा दुश्मनी हम पैदा नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही था अपना क्लास 10वीं का छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी तो पता चलेगा सो आप लोग कुछ सीख रहे हैं। कमेंट दोस्तों आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी 1000 के लगभग लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
नाम है इंस्टाग्राम पे नीतीश सर मुखिया। नीतीश सर मुखिया। कोई कोई आदमी पूछता है सो मल्लाह जाति से, नहीं मैं मुखिया का इलेक्शन भविष्य में लड़ूंगा इसलिए नीतीश सर मुखिया नाम रखे हैं। तो आप लोग वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय।